गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अर्चना मिश्रा आज एक नए टॉपिक रस के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे रस। सबसे पहले रस का अर्थ जानते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है, हमको जो मज़ा आता है, जो अनुभव होता है, वही रस कहलाता है। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का अस्थाई भाव है। रस, छंद, अलंकार ये तीनों काव्य रचना के प्रमुख अवयव हैं। रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने परिभाषित किया है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में कहा है, रसः काव्यस्य आत्मा। रस काव्य की आत्मा है और इस रस के 4 अवयव हैं। पहला है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव यानी प्रधान भाव, और प्रधान भाव वही है जो रस की अवस्था तक पहुँचता है। दूसरा है विभाव। विभाव में 2 भेद हैं। पहला है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। पहले आलंबन को समझेंगे। आलंबन का अर्थ है, आलंबन है जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं, वह आलंबन कहलाता है। उदाहरण है नायक नायिका। उद्दीपन, जिस परिस्थिति या वातावरण में अस्थाई भाव उद्दीप्त होता है, पैदा होता है, वह उद्दीपन कहलाता है। इसके लिए है चांदनी रात, एकांत स्थल इत्यादि। अगला है अनुभाव। अनुभाव है मन के भावों को, मन में जो हलचल है, जो भाव है, उसको व्यक्त करने के लिए जो शारीरिक विकार हैं, जो शरीर के विकार हैं, उसको अनुभाव कहते हैं। ये 8 भेदों वाला है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता अर्थात रंगहीनता, रंग कौन सा है ये क्लियर ना हो, पता ना चले, स्पष्ट ना हो, अश्रुप्रलय, संज्ञाहीनता या निश्चेष्टता आदि। अगला है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी का अर्थ है संचरण। जो भाव मन में आते जाते रहते हैं, जो भाव मन में आते जाते रहते हैं, उनको हम संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं रस कितने हैं और उनके अस्थाई भाव क्या है। वैसे रस 9 हैं। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। तीसरा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। अगला है वीर रस, और वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव है क्रोध। अगला है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। बीभत्स रस। बीभत्स रस का अस्थाई भाव घृणा या जुगुप्सा। घृणा, घिन। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। शांत रस है 9वां रस, और इस रस का स्थायी भाव है वैराग्य या निर्वेद। आज के लिए इतना। कल हम पढ़ेंगे इन रसों में से कुछ रस के परिभाषा उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना। धन्यवाद।